हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कबीर खान के प्रथम 2 सवैयों का सलाट किया था। आज हम अगले 2 सवैयों का सलाट करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधराना धरूंगी। यहाँ पर एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मुझे श्री कृष्ण की याद आ रही है, तो तुम श्री कृष्ण का रूप धारण कर लो। तो वो अपनी सखी को उत्तर देती हुई कहती है कि ठीक है, तुम कहती हो तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मैं मोर का पंख अपने सिर पर रख लूंगी। गुंज की माल गले पहरूंगी, गुंज के फूलों की माला भी अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पितंबर, पीले वस्त्र भी पहन लूंगी। लय लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। लय लकुटी, लकुटी होती है लाठी, लाठी लेकर ग्वालों के संग गैया चराने के लिए वन में भी घूम लूंगी। भाव तो वो ही, मुझे वो बहुत प्रिय हैं। मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो अर्थात यानी श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए तुम्हारे कहने पर मैं ये सारे के सारे स्वांग करूंगी, ये सारे के सारे रूप धारण कर लूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधराना धरूंगी। अधर कहते हैं होठों को, मुरली बांसुरी, मुरलीधर श्री कृष्ण क्योंकि मुरली को धारण किए रहते थे, इसलिए उनका एक नाम मुरलीधर भी है। तो गोपी कहती है कि लेकिन मुरलीधर की ये मुरली, ये बांसुरी जो है, वो मैं अपने होठों पर बिल्कुल भी धारण नहीं करूंगी। यहाँ पर गोपियों का मुरली के प्रति सौतिया डाह जो है वो व्यक्त हुआ है। सौतिया डाह मतलब ईर्ष्या जो उनके मन में है। श्री कृष्ण हर समय अपने साथ बांसुरी को लिए रहते थे, इसी कारण गोपियां जो है बांसुरी से बहुत ईर्ष्या करती थी। वही ईर्ष्या यहाँ इस सवैये में भी व्यक्त हुई है। अगला सवैया देखते हैं। काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तेरी कहूँ सिगरे ब्रजलोगनी, काली को कितनो समुझे है। माई रीवा मुक्की मुस्कानी, संभारी न जय है, न जय है, न जय है। काननी कहते हैं कानों को, अंगुरी उंगली, मुरली बांसुरी, मोहिनी तानन मीठी तान, अटा चढ़ी अपनी अटालिका अपने महल के चौबारे पर चढ़कर। गोधन, यहाँ पर गोधन का अर्थ गाय के साथ साथ गैया चराते समय गाए जाने वाले एक लोकगीत को भी कहा गया है। तेरी फिर से कहना, सिगरे मतलब सभी, ब्रजलोगनी ब्रज के लोग, कितनों मतलब कितना भी अधिक, माई माता, संभारी मतलब संभाला जाना। यहाँ पर गोपी अपनी माँ से कह रही हैं कि वो श्री कृष्ण की मुरली की मीठी तान को कभी भी त्याग नहीं सकती हैं। वो कहती हैं कि काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजाए है। हे माँ, जब श्री कृष्ण मुरली की धुन मंद मंद बजाने लगेंगे, तब मैं अपने कानों में उंगलियां दे लूंगी। मोहिनी ताननसो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। कवि रसखान कहते हैं कि गोपी कहती है कि वो अपने महल के चौबारे पर चढ़कर गोधन जब गाने लगेंगे, तब भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनकी उस धुन को अपने कानों तक ना आने दूं। लेकिन रसखान कहते हैं कि गोपी कहती है कि एक बार वो मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो तेरी कहूँ, मैं फिर कहती हूँ, शीघ्र ब्रज लोगनी काल्ही को कितनों समझा है, कि ब्रज के सारे लोग मिलकर भले ही मुझे कितना भी क्यों ना समझा लें। मायरी, ये माँ व मुख की मुस्कानी, संभारी न जाहे, न जाहे, न जाहे। हे माँ, उनके मुख की उस मुस्कुराहट को, श्री कृष्ण जिस समय मुरली की तान बजाते हैं, उस समय उनके चेहरे की उस मुस्कुराहट को मैं संभाले नहीं संभाल पाती हूँ। अर्थात उनका वो सुंदर मुख जो है वो मुझे अपनी तरफ पुकारता है और मैं चाहकर भी अपने हृदय को संभाल नहीं पाती हूँ।